हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 11.2 केसीसी ना क्लास 12 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले जो सब्स्टिट्यूशन है ट्रिग्नोमेट्री में वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, कि क्या हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे और क्या रहेगा, तो है ना। जैसे मान लो कि अंडर रूट, पहले तो आप ये जान लो कि ट्रिग्नोमेट्री में जो 5-6 फार्मूला हुआ करता था वो आपको पहले याद होगा। जैसे देखो, अगर मैं बोलूँ आपको कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम लोग क्लास 10th में ही पढ़े थे, 11th में ही पढ़े थे, है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। और ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया। अब अगर हम लोग इस पे प्लस पे बात करें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इस पे सेक स्क्वायर थीटा -1 पे, तो ये होता है tan स्क्वायर थीटा। और एक और होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 6 फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब आप बोलोगे ये क्यों बता रहे हो, तो देखो इन दोनों का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। इन दोनों का पैटर्न कुछ एक जैसा है और इन दोनों का पैटर्न कुछ एक जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो ऐसा आ गया कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो आपको ऐसा लगेगा काश एक्स की जगह या तो साइन रख दे या तो कॉस रख दे, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जिसको हम लोग या तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे या तो साइन स्क्वायर, और दोनों पे स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, सही है। तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो एक्स की जगह क्या पुट करना चाहिए, या तो साइन या तो कॉस, जिससे आपको आसानी हो, ठीक है, ऐसा। और अगर मान लो कि यहाँ पे पुट तो कर लेंगे हम लोग, क्या क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह या तो साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, ठीक है ना, ये पुट करेंगे। लेकिन मान लो कि अंडर रूट ऐसा हुआ, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, तो क्या पुट करेंगे, तब अब जो है आपको पुट करना चाहिए एक्स की जगह, बगल में क्या है ए स्क्वायर है, तो एक्स की जगह आप साइन या कॉस में से तो कोई एक पुट करोगे ही, साथ ही साथ मल्टीप्लाई में ए भी ले लेना। जैसे पुट करेंगे किसको, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर क्या पुट करेंगे, ए कॉस थीटा, दोनों में से कोई एक पुट कर लेंगे। ऐसा क्यों कि आगे में ए क्यों लगाए, ताकि यहां भी ए स्क्वायर आ जाएगा, यहां भी ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर कॉमन चला जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जिसको कि रूट से बाहर निकालना आसान हो जाएगा। अच्छा, और अगर हम लोग इस टाइप पे बात करें तो रूट के अंदर आपको ऐसा मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप क्या पुट करोगे एक्स की जगह, तो एक्स की जगह आप पुट करोगे या तो tan या तो cot, ठीक है, या तो tan या तो cot। तो आप पुट करोगे क्या, एक्स की जगह या तो आप tan थीटा पुट कर लेना या फिर आप पुट करोगे cot थीटा, ठीक है, इस तरह से। और अगर मान लो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1 दिख जाए तो आप क्या पुट करोगे, तो इसका फोटो इससे मैच कर रहा है, यानी कि या तो सेक पुट करेंगे या तो कॉसेक पुट करेंगे। तो पुट एक्स इज इक्वल टू या तो सेक या फिर कॉसेक, इनमें से कोई एक हम लोग पुट करेंगे। और अगर मान लो यहाँ पे 1 ना होकर के ए स्क्वायर आ गया, जैसे कि 4 लिखा हो, तो 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 सेक थीटा या फिर 2 कॉसेक थीटा, ठीक है ना। सभी में इसी तरह से, जैसे इसको बताएं उसी तरह से इन सब का भी है, ठीक है। तो उम्मीद आप यहां से समझे होंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो बाहर कौन बैठा हुआ है, tan इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या लिखा है, एक्स लिखा है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब हमें इसको बना सॉल्व करना है। तो यहां पे डिफरेंशिएशन करने से पहले हम लोग ये सोचेंगे काश ये थोड़ा और सिंपल फॉर्म में आ जाए तो इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि बाहर में बैठा हुआ tan इनवर्स, बाहर क्या है tan इनवर्स। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो चीजें हैं वो क्या बन जाए, tan बन जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये tan इनवर्स है, अंदर tan बन जाएगा तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा और जो भी उसका पैरामीटर बचेगा वो आ जाएगा और ये हो जाएगा सिंपल फॉर्म में। तो हमारी कोशिश ये है कि ये tan बन जाए। तो tan बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखा तो वो किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। अब हम लोग x की जगह या तो tan रख सकते हैं या तो cot रख सकते हैं। अब कौन सा आसान होगा ये, इसको तो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मन ही मन इसको रख के देखते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री आता है तो। देखो अगर हमने x की जगह tan थीटा रखा, tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब वो रूट से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या दिखेगा, सेक थीटा दिखेगा। अच्छा यहाँ पे क्या रखेंगे, x की जगह हम लोग क्या रखे थे, tan थीटा, तो यहाँ पे आ गया सेक थीटा और यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा। तो सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा और tan थीटा को साइन बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा लेकिन अगर ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा आता तो ये ज्यादा आसान हो जाता। क्यों? क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला सिंपल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सब मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले मैंने लिखवाया है ना। यानी कि जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ था 11.2 का, तो उसका जो सेकंड वीडियो या थर्ड वीडियो जो होगा उसमें मैंने सब मल्टीपल एंगल का पूरा फॉर्मूला लिखवाया है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जरूर जाकर देख लें, जहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवाया होगा। 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो रूट से निकालने में इन दोनों का बहुत ही आसान है। अब देखो एक दो फॉर्मूला और है, कौन सा, एक होता है 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा होता है कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और एक और होता है 1 माइनस साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दो फॉर्मूला ये है। तो हम लोग क्या देखें कि ये जो फॉर्मूला ये काफी ज्यादा सिंपल है, ये वाला ये थोड़ा टिपिकल है ना। तो ऊपर में यहाँ पे क्या आ रहा था 1 प्लस साइन थीटा आ गया और नीचे आ गया कॉस थीटा, तो ये वाला पार्ट आ गया ऊपर में, ठीक है। तो हम लोग ये सोचे कि अगर ये 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस आ जाए तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते, x की जगह भी हम लोग tan पुट किए थे, तो अब हम लोग cot पुट, ऐसा नहीं कि tan पुट करने पर नहीं बनेगा, इसको भी अप्लाई करेंगे बनेगा, बस थोड़ा सा लेंदी जाएगा, है ना, लाइन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अब अगर हम लोग एक बार cot पुट करके देखते हैं तो क्या होगा, तो देखो 1 प्लस कॉट रखे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक थीटा रूट से बाहर आके। x की जगह क्या पुट किए थे, कॉट थीटा, तो यहाँ पे आ गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को हम लोग साइन कॉस में चेंज करते हैं, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 बाई साइन और कॉट थीटा हो जाएगा कॉस बाई साइन, तो नीचे एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला ये होता है, ठीक है। और नीचे आ गया साइन थीटा, तो साइन थीटा का दो फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और एक और होता है टैन में, तो हम लोग 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लगा देंगे, कुछ ना कुछ कटेगा और ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं तो पहले फॉर्मूला आप याद कर लो, ठीक है, और जब भी आप सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हो तो एक दो लाइन पहले ही सोच लो, ठीक है ना, क्या आ रहा है। तो हमने क्या सोचा कि अब पहले तो इसको y मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये रहेगा रूट में, और प्लस एक्स ऐसा आ गया। हमने यहाँ पे क्या पुट किया, हमने यहाँ पे पुट किया x इज इक्वल टू कॉट थीटा, ऐसा नहीं कि tan थीटा पुट करेंगे तो नहीं बनेगा। चलो मैं एक बार इसको सॉल्व कर देता हूँ, एक बार आपको tan थीटा पुट करके बनाता हूँ, तो इसको मेथड 1 मत समझ लो आप, ठीक है। तो x इक्वल टू कॉट थीटा, अब बताओ अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो नाउ y इज इक्वल टू tan इनवर्स और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह कॉट थीटा है, तो यहाँ भी x की जगह क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और x की जगह क्या आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा बोलते हैं। अब वो रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या दिखेगा, सिर्फ कॉसेक थीटा दिखेगा,
और प्लस कॉट थीटा। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा ये tan इनवर्स कॉसेक थीटा को हम लोग 1/sin थीटा बोलेंगे और कॉट थीटा को cos थीटा बाई साइन थीटा बोलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएगा ये tan इनवर्स और साइन थीटा का एलसीएम, ये तो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इतना कैलकुलेशन तो आप लोग भी जानते होगे, एलसीएम लिए तो साइन थीटा। अच्छा, अब आपको ये पता होगा कि हमें अंदर बनाना है tan, तो 1 प्लस कॉस का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन, अब देखो ऊपर में सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला लग चुका है तो नीचे भी सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला लगाएंगे। तो साइन थीटा का दो फार्मूला होता है, एक साइन कॉस में टैन में। साइन कॉस वाला अप्लाई करते हैं, क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अगर आपने सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला याद नहीं किया है तो याद जरूर कर लो। मैंने क्वेश्चन नंबर जब 4 सॉल्व कराया था, ये 6 है क्वेश्चन नंबर, जहां पे मैंने 4 सॉल्व करवाया है वहां पे मल्टीपल एंगल सब मल्टीपल एंगल सभी लिखवाया है, आप चेक कर सकते हो। तो देखो फार्मूला याद रहेगा तभी समझ में आएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो ये cos थीटा बाई 2 यहाँ भी है नीचे भी है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो एक तो कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। तो cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 का हम लोग क्या बोलते हैं, कॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉट। लेकिन एंगल में क्या लिखेंगे, थीटा बाई 2, और ये गया y की वैल्यू। लेकिन हमें अंदर में कॉट नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, अंदर में tan चाहिए था। तो क्या करेंगे हम लोग, तो tan हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स, और देखो ये cot आ चुका है लेकिन हमको क्या चाहिए tan, तो cot को क्या लिख देंगे, tan लिख देंगे। लेकिन एंगल में क्या करना होगा, π/2 माइनस करना होगा जो यहाँ पे एंगल है θ/2। ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा π/2 माइनस θ/2। तो ये हो गया y की वैल्यू। लेकिन अभी हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन था x के फॉर्म में लेकिन हमारे पास तो थीटा के फॉर्म में आ गया है। तो अब थीटा को हम लोग चेंज करेंगे, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकाला जाए तो क्या आ जाएगा, कॉट उठ के इधर आ जाएगा, तो कॉट इनवर्स होगा। क्या होगा, कॉट इनवर्स। ठीक है, तो थीटा की जगह वापस हम लोग क्या रख देंगे, कॉट इनवर्स x और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अच्छा अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब बोलो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx। π/2 का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये माइनस, अच्छा 1/2 तो बाहर रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है 1/2। कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस ये पहले से, तो क्या हो जाएगा प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हमने क्या पुट किया था, कॉट थीटा पुट करके बनाया था। अब मैं आपको टैन थीटा पुट करके बना के दिखाता हूं। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे इसी को मैं बना के दिखाता हूं दूसरे मेथड से, यानी x की जगह इस बार कॉट नहीं टैन थीटा पुट करेंगे और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। ठीक है, चलिए देखो डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि मेथड अलग तो आंसर अलग आने का चांस रहता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक बार को इसको चेक कर लेते हैं कि इसके बुक में आंसर क्या दिया हुआ। हाँ बिल्कुल यही आंसर दिया हुआ था। अब मैं आपको टैन थीटा पुट करके बना के दिखाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू टैन थीटा। तो टैन थीटा पुट करने के बाद क्या होता है देखते हैं। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू टैन इनवर्स और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और x की जगह क्या पुट किए थे, टैन थीटा। ठीक है, तो जहां भी x था वहां पे हमने टैन थीटा पुट कर दिया। अब देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और वो रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या मिलेगा, सेक थीटा। तो टैन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब वापस इसको हम लोग साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो ये रहेगा टैन इनवर्स सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा और टैन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, इतना सभी लोग जानते हो।
अच्छा, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ऐसा आ गया। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला होगा, ये लगाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे एक बार अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मैं एक बिग ब्रैकेट देता हूँ, है ना, ताकि अच्छा लगे देखने में। अब यहाँ पे ये कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का सब मल्टीपल एंगल में 4 फार्मूला होता है। चूंकि ऊपर में हमने सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला लगाया है तो नीचे भी हमें सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये जो फार्मूला था ये थीटा से थीटा बाई 2 में आ चुका है, तो यहाँ भी थीटा का फॉर्म है तो थीटा बाई 2 वाला फार्मूला हमें अप्लाई करना होगा। लेकिन कॉस थीटा का 4 फार्मूला होता है, अगर आपको याद होगा तो देखो, एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, एक और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आप कौन सा लगाना चाहते हो? तो देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 दोनों के फॉर्म में है, तो कॉस थीटा का भी फॉर्मूला एक ऐसा है जिसमें कॉस साइन दोनों आता है, तो वही अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, तो इसको हम लोग ए प्लस बी ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इसको हम लोग ए प्लस बी ए माइनस बी लिखेंगे तो देखो क्या मिलेगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का ये होल स्क्वायर तो है ही, नीचे क्या आने वाला है, साइन ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि कॉस थीटा बाई 2 और प्लस साइन थीटा बाई 2, ये हो गया ए प्लस बी, और इंटू में क्या लिखेंगे ए माइनस बी यानी कि कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ये a प्लस बी ए माइनस बी हमने लिख दिया। अब यहाँ पे एक टर्म तो कटेगा, ये देखो ये प्लस में है इसके पावर 2 है, ये प्लस में इसके पावर 1 है, तो एक तो ये कट जाएगा, एक ये कट जाएगा, इससे पावर से कट जाएगा। अब जो बच रहा है उसको आप ध्यान से देखो, ये आपको जाना पहचाना मिलेगा क्योंकि इसके बारे में मैंने ऑलरेडी कई बार बता रखा है। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिख रहा है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और नीचे क्या बच रहा है, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, ऐसा ये बच गया। और मैंने आपको ये बताया है कि अगर ऊपर में कॉस साइन नीचे भी कॉस साइन हो और इसको आपको tan में कन्वर्ट करना हो तो ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, ऊपर और नीचे कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो आफ्टर डिवीजन ये क्या बचेगा, तो tan इनवर्स। तो सोचो आप cos थीटा बाई 2 को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। साइन थीटा बाई 2 को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, tan थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2। ठीक है, सेम चीजें नीचे बचेगा लेकिन किस में, माइनस में, यानी 1 माइनस tan थीटा बाई 2, ये बच गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे कि 1 प्लस tan 1 माइनस tan है और इसको सिंगल tan में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होता है, ऊपर वाले 1 की जगह tan पाई बाई 4 रखते हैं और नीचे वाले 1 की जगह tan पाई 4 नहीं रखते हैं। ये चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है और कई बार बता रखा है। तो ऊपर वाले 1 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, tan पाई बाई 4। ऐसा क्यों करते हैं ये आप लोग को पता है, और अगर नहीं पता है तो मेरा पिछला वीडियो जरूर जाके देख ले। नीचे वाले 1 की जगह नहीं रखेंगे माइनस, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2, ये हो गया। ऐसा करने पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको सॉल्व करोगे tan पाई बाई 4 की जगह जैसे ही 1 रखोगे आप तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि tan पाई बाई 4 1 होता है, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b में सेट हो गया। तो क्या होता है फॉर्मूला, tan a प्लस b, तो यहाँ जाएगा tan इनवर्स पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग, अच्छा एक मिनट, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 होता है ना, यहाँ पे tan a प्लस बी पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, ये आएगा। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 बच जाएगा, ये हो गया y।
अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा के फॉर्म में, क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में है, तो क्या करना होगा, तो थीटा को वापस हमें एक्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से आप थीटा के वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर रख देंगे थीटा की जगह tan इनवर्स एक्स और डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बोलो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो आंसर मिल गया 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, तो ये हो गया इसका आंसर। तो आपने देखा tan पुट करके भी बनता है, cot पुट करके भी बनाइए, ठीक है, और दोनों से आंसर मैच भी कर गया, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप tan पुट करके बना सकते हो, cot पुट करके बना सकते हो, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये मेथड 2 था, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्वेश्चन था उसको मैंने 2 मेथड से आपको बना के दिखाया, तो इसी तरह से आपको भी खुद से बना के देखना है दोनों मेथड से, है ना। इससे क्या होगा कि आप काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन, यानी कि 6 का सेकंड नंबर, 6 का सेकंड नंबर, 6 का सेकंड नंबर, कॉट इनवर्स और ब्रैकेट में लिखा हुआ है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे लिखा है प्लस एक्स, ठीक है, और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये तो बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है जो 6 का पहला नंबर था। तो अगर आपको पहला नंबर समझ में आया है तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से पहले सॉल्व करो, जब सॉल्व हो जाए तो आप सॉल्यूशन मैच करा लेना, ठीक है। देखो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग y मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आपको ये पता है कि बाहर में कॉट इनवर्स है, तो हमें अंदर क्या चाहिए, कॉट चाहिए है। और आपको अगर याद होगा क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट हम लोग बनाए थे और अंदर वाले फोटो को हमने सॉल्व किया था, तो क्या मिला था, कॉट थीटा बाई 2 मिला था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी हम लोग कॉट थीटा पुट करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। कैसे पता चला, अभी अभी हम लोग जो क्वेश्चन बनाए थे वहीं से पता चला, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 का सेकंड नंबर है। देखो सेम क्वेश्चन है, 6 का फर्स्ट नंबर में यही था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था, सही है। तो क्या पुट करना चाहिए, हम लोग tan भी पुट करेंगे तो भी बनेगा, cot पुट करेंगे तो भी बनेगा, लेकिन tan वाले से थोड़ा सा ज्यादा लंबा होगा, cot से थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं x की जगह cot थीटा। अच्छा, हम लोग पुट क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन को हमें सिंपल फॉर्म में लाना है, तो हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करना होता है ताकि ये क्वेश्चन आसान हो जाए और इसका डिफरेंशिएशन और भी आसान हो जाए। तो बोलो y को तो हम एज इट इज छोड़ देंगे, जहां पे x है वहां पे cot थीटा रखेंगे। तो थोड़ा मैं जल्दी सॉल्व कर देता हूं क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में बिल्कुल मैंने सेम काम किया है। तो अब तक आपको आइडिया लग चुका होगा क्या क्या करना था कि cot इनवर्स, तो ये बन जाए क्या, cosec थीटा बन गया था, और ये क्या बन गया था जी, cot थीटा, ये एज इट इज रहेगा। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम लिया था, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, और ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। फिर 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये हो गया क्लियर। तो 2 से 2 ये हो जाएगा कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉट थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, क्या लिखेंगे, कॉट थीटा बाई 2, और बाहर भी कौन है, कॉट है, तो कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, y इज इक्वल टू थीटा बाई 2, y इज इक्वल टू थीटा बाई 2। लेकिन हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर में थीटा है, तो थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो कॉट इनवर्स x आएगा, तो क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स x बाई 2, ये है y की वैल्यू। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। देखो ये जो 1/2 है ये कांस्टेंट है, ये ऐसे ही बाहर रहेगा,
कॉट इनवर्स का डिफरेंस होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस आते ही हम लोग ब्रैकेट लेते हैं तो क्या हो जाएगा -1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका हो गया आंसर। तो आप लोग टैन पुट करके भी बना के चेक कर लेना, बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का, बिल्कुल समझो कि कॉपी था। तो चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब हम लोग बात करेंगे 6 के थर्ड नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जितना भी क्वेश्चन है वो सभी एक ही टाइप का क्वेश्चन है। 6 का थर्ड नंबर। इस बार बाहर दे रखा है tan इनवर्स। बाहर क्या है? tan इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दे रखा है। ठीक है, हाँ। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या करना चाहिए? तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे हम लोग क्या पुट किए थे, कॉट थीटा पुट किए थे, तो ज्यादा आसानी से बन गया था। तो वापस एक बार कॉट थीटा पुट करके ही बनाते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू, अब ऐसा नहीं कि tan पुट करके बनाएंगे तो नहीं बनेगा। मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने दोनों तरीके से बना के दिखाया है और दोनों तरीके से बना है, तो आप बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे किसको, x इज इक्वल टू कॉट थीटा को, है ना। क्या पुट करेंगे? कॉट थीटा। अच्छा, ये आपको पुट करना तो समझ में आता है कि रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इससे मैच कर गया। तो या तो tan या तो कॉट पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे कॉट पुट करने से ज्यादा आसानी से बन रहा है, जबकि tan पुट करने से। तो आप tan पुट करके बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? यह आ जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा अगर जल्दी बता दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन हर बार आ रहा है ना। तो यह आ जाएगा कितना, tan इनवर्स और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा बोलते हैं। रूट से बाहर आएगा तो क्या देखिए, कॉसेक थीटा माइनस क्या है, कॉट थीटा। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये जाएगा y की वैल्यू। अब यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला ये रहा, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ कटेगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 क्या बच जाएगा, tan थीटा बाई 2, और बाहर tan इनवर्स है, तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया। ये क्या y, तो tan इनवर्स से tan गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, y इज इक्वल टू थीटा बाई 2। लेकिन हम लोग डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते क्योंकि थीटा का फॉर्म में है, तो थीटा का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स x बाई 2 आ जाएगा। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और 1/2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, कॉट इनवर्स का -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि -1 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर हो गया। तो ये जो तीनों क्वेश्चन था ऑलमोस्ट सभी एक ही टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का 4। तो उम्मीद है आपको ये सब्स्टिट्यूशन समझ में आया होगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, है ना। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, 6 का 4 नंबर। देखो 6 का 4 क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स, और एक लाइन खींचा हुआ है, नीचे x है और ऊपर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 है,
हाँ ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो बाहर इस बार कौन है, tan इनवर्स, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए tan बन जाए। अगर मान लो tan नहीं बन पा रहा है तो cot भी बन जाए तो चलेगा, क्योंकि cot को वापस हम लोग tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लेट y तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है तो y मान लेना चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स। अब हम लोग सोचेंगे कि रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो या तो tan या तो cot पुट करते हैं। तो एक बार देखते हैं कि क्या पुट करने से ज़्यादा आसानी होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले आप मन ही मन 1-2 लाइन उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखो, अगर हमने x की जगह tan पुट किया तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर, यानी कि ये रूट से बाहर आके सेक दिखेगा, तो सेक थीटा प्लस 1 हो गया। ठीक है, नीचे आ जाओ, क्या पुट किए थे, tan थीटा, तो सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। जैसे ही सेक थीटा को 1 बाई कॉस में कन्वर्ट करेंगे और tan को साइन बाई कॉस में, तो एलसीएम ऊपर कॉस आ जाएगा, ऊपर वाले कॉस से नीचे वाला कॉस कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे बच जाएगा साइन थीटा। हाँ, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पुट कर देना चाहिए, क्या पुट कर देना चाहिए, x इज इक्वल टू क्या, tan थीटा। तो हमने जैसे ही tan थीटा पुट किया तो ये y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, जहां भी x है वहां पे क्या रख देंगे, tan थीटा, तो ये जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। x की जगह हमने tan थीटा रख दिया, ये 1 रहेगा, और x की जगह क्या रखेंगे, tan थीटा। अच्छा, अब ये रूट से बाहर आएगा तो क्या दिखेगा, रूट से बाहर आते ही ये दिखेगा सेक थीटा और प्लस 1, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, वो रूट से बाहर आके सेक थीटा दिखेगा, और ये आ गया tan थीटा। अच्छा, ऊपर में हम लोग सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा को tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। और आप देखोगे ऊपर में कॉस थीटा एलसीएम आएगा, तो एलसीएम वाला पार्ट कॉस थीटा, ये कॉस थीटा से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा ये कि 1 प्लस यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, ये कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, नीचे क्या बच जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा तो कट चुका है, ये आ गया। अब जैसे ये आया तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग कई बार बना चुके हैं कि ये आ गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, और ये जो साइन थीटा है इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2 से 2 कैंसिल होगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, तो tan तो नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉट आ रहा है, कोई बात नहीं, कॉट आ गया तो भी चलेगा। बोले क्या लिखेंगे, कॉट थीटा बाई 2, तो लेकिन हमें कॉट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, tan, क्यों, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है, तो ये tan रहेगा तभी तो कैंसिल होगा। तो आपको पता है कि कॉट को tan में कैसे चेंज करते हैं, क्या लिख देंगे, tan लिख देंगे, लेकिन एंगल में क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस जो इसका एंगल है थीटा बाई 2। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब tan इनवर्स से tan गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 बच जाएगा। अब इसको हम लोग अभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये थीटा के फॉर्म में, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा का जगह क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। यहाँ से आप थीटा का वैल्यू निकालोगे tan इनवर्स x और डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 का हो जाएगा 0 माइनस 1 बाई 2 बाहर रहेगा, और tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो ये जाएगा dy बाई डी एक्स। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर था, अब 5 नंबर पे बात करते हैं, 6 का 5। तो ये जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल यही चीजें आपको यूज होगा इंटीग्रेशन में, तो आप लोग अभी से इसको ध्यान में रखोगे तो ज्यादा फायदा होने वाला है। चलो 5 नंबर, 6 का 5 नंबर, इसके 5 नंबर में है कॉट इनवर्स, बाहर क्या है, कॉट इनवर्स और ब्रैकेट x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आ गया। अब यहाँ पे पहले हम लोग y मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स
और x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा है। अब आप नोटिस करो बाहर में क्या है, बाहर है कॉट इनवर्स, बाहर क्या है कॉट इनवर्स। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अंदर क्या बन जाए, कॉट बन जाए, सही है। और कॉट कब बनता है, जब ऊपर कॉस और नीचे साइन हो, ठीक है। तो आप जरा बताओ, जैसे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखा, तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर दिखते ही हम लोग क्या बोलेंगे, या तो साइन पुट करेंगे या तो कॉस पुट करेंगे, किसके जगह, एक्स की जगह। तो आप बताओ क्या पुट करें। तो देखो अगर हमने x की जगह साइन थीटा पुट किया तो यहाँ भी x की जगह साइन थीटा आएगा, तो ऊपर आ जाएगा साइन, नीचे आ जाएगा कॉस, तो यह आ जाएगा टैन। अगर हमने कॉस पुट किया तो ऊपर में कॉस, नीचे आ जाएगा यहाँ पे कॉस, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन बन जाएगा। तो ये ज्यादा फायदा होगा, यानी कि x इक्वल टू कॉस थीटा पुट करेंगे तो ज्यादा आसानी से बन जाएगा कंपैरिजन टू साइन पुट करने के। तो यहाँ पे आप साइन या कॉस दोनों पुट कर सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, कॉस। क्यों, क्योंकि हम लोग एक दो लाइन पहले ही सॉल्व करके चेक कर लिए कि कॉस से आसानी से बन जाएगा। हालांकि बनने का ये साइन से भी बनेगा, आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा, अगर हमने पुट किया x इक्वल टू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉट इनवर्स, यहाँ बन जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं। तो रूट से बाहर आते ही क्या दिखेगा, साइन थीटा दिखेगा, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या आ गया, कॉट थीटा। तो यह आ जाएगा कॉट थीटा। तो अब आप ये बताओ कि कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा, थीटा बचेगा, या क्या थीटा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये थीटा के फॉर्म में, क्वेश्चन हमारा एक्स के फॉर्म में था। तो यहां से थीटा के वैल्यू निकालेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो ये काफी सिंपल था। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है 6 नंबर, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। आप 6 का 6 नंबर देखते हैं। देखो 6 का 6 नंबर में क्या है, 6 का 6 यहां पे लिखा है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब आप देखो ये जो फोटो आ रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, तो ये जो चीजें हैं वो इससे ही मैच कर रहा है। बस यहाँ पे 1 की जगह क्या है, ए स्क्वायर है। तो मैंने आपको बताया था कि x के जगह आप साइन और कॉस तो रखोगे, लेकिन मल्टीप्लाई में आपको a रखना होगा। क्यों, तभी यहाँ भी ए स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर कॉमन चला जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 होता है तो उसको हम 2 का स्क्वायर समझते हैं, तो x की जगह क्या पुट करते हैं, 2 साइन थीटा या फिर 2 कॉस थीटा, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे 9 होता है तो 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर समझते हैं, तो a की वैल्यू समझो 3 हो जाता है, तो यहाँ पे 3 साइन थीटा या 3 कॉस थीटा पुट करते हैं। तो पहले तो इसको हम लोग y मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, तो एक बार हम लोग पहले ही सोच लेते हैं क्या आएगा। देखो x की जगह या तो हम a साइन थीटा या तो a कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। अगर हमने a साइन थीटा पुट किया तो क्या होगा, देखो बाहर tan इनवर्स है तो ये tan आना चाहिए। tan कब आता है, जब ऊपर साइन हो नीचे कॉस हो। तो यहाँ पे साइन या कॉस दोनों में से कोई एक पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख गया, अच्छा x की जगह ऊपर में क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए, तभी साइन बाई कॉस क्या बनेगा, tan बनेगा। तो यहाँ से हमें हिंट्स मिल गया कि साइन वाला पुट करना चाहिए। लेकिन बगल में a बैठा है तो क्या करेंगे, a साइन थीटा पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, a साइन थीटा, ठीक है। अच्छा यहाँ से थीटा की वैल्यू भी निकाल ही लेते हैं। देखो अगर हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाला तो a को इधर डिवाइड आ जाएगा, तो यानी कि x बाई ए हो जाएगा। फिर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स x बाई ए लिखना पड़ेगा। तो देखो थीटा की वैल्यू आया साइन इनवर्स x बाई ए, ये ध्यान में रखना है। अच्छा नाउ अब y इज इक्वल टू क्या जाएगा, tan इनवर्स x की जगह क्या पुट किए थे, a साइन थीटा, नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा। x की जगह a साइन थीटा पुट करेंगे तो x पे स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब रूट के अंदर से a स्क्वायर कॉमन लेंगे, लेकिन बाहर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा a, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना।
तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर, हमने कॉमन लिया, लेकिन रूट से बाहर करते वो ए दिखेगा, ए स्क्वायर नहीं दिखेगा, अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर जो थीटा इसको कॉस स्क्वायर थीटा बोलेंगे, और ये रूट से बाहर आता है क्या दिखेगा कॉस थीटा, और जब तक ये ए से ए कट चुका है तो क्या बच जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे है साइन थीटा, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा, और वो रूट से बाहर आता है क्या दिखेगा कॉस थीटा। तो साइन बाय कॉस को ही हम लोग क्या बोलते हैं tan थीटा बोलते हैं, tan इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा। अब यहाँ पे आप देखोगे tan इनवर्स से tan गायब हो जाएगा, क्या बचेगा थीटा बचेगा। अब थीटा की जगह क्या रख देंगे, ये थीटा की जगह क्या रख देंगे साइन इनवर्स x बाई ए, तो y इज इक्वल टू क्या लिख देंगे साइन इनवर्स x बाई ए, ये आ गया। अच्छा अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या एक्स स्क्वायर लिख देंगे, नहीं, जो इसका पैरामीटर है वही लिखेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा एक्स पे स्क्वायर और नीचे ए पे स्क्वायर। तो ये तो भी साइन इनवर्स का केस है। अब x बाई ए का, तो x बाई ए में 1 बाई ए कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो डिफरेंशिएशन हो गया कंप्लीट। अब इसको जरा हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ देखो एलसीएम ए स्क्वायर आ जाएगा, रूट के अंदर एलसीएम क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू में ये 1 बाई ए पहले से। तो देखो यहाँ से ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ए आएगा, वो ए चला जाएगा ऊपर, तो क्या दिखेगा ए अपॉन, ये तो रूट में बचा रहेगा ऊपर वाला पार्ट, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 बाई ए है, ए से ए कट जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप कर दीजिए लाइक, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और आप अपने दोस्तों में जरूर इस वीडियो को शेयर करें जिसको ये नीड है ना, जो बच्चे क्लास 12 में मैथमेटिक्स लिए हुए हैं और मैथ समझ में नहीं आता तो उसको जरूर आप शेयर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में।